are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 3 from Unit 2. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Written by Rolihlahla Mandela. नेल्सन मंडेला आज़ादी की लंबी राह नामक पाठ की ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इससे पूर्व की जानकारी देते हैं। नेल्सन मंडेला उद्घाटन समारोह में उपस्थित दुनिया के नेताओं को संबोधित करते हैं, जिसके लाइव टेलीकास्ट को पूरी दुनिया देख रही है और वे अपने देशवासियों के बारे में अनेक बातें बता रहे हैं। उनमें से आगे एक बात कहते हैं, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems. नेल्सन मंडेला कहते हैं, the day was symbolized. उस दिन को was symbolized सूचक बना दिया गया, प्रतीक बना दिया गया, for me मेरे लिए, by the playing गाए जाने से, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स अपने दो राष्ट्रगानों के। इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्रगान गाए जाने से, इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्र गाए जाने का सूचक बनाया गया या सूचक बना दिया गया या प्रतीक बना दिया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सीकेलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सीकेलेल ई अफ्रीका। गोरे लोगों ने नकोसी सीकेलेल ई अफ्रीका राष्ट्रगान गाया, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और काले लोगों ने, अश्वेत लोगों ने डाई स्टेम प्रजातंत्र का, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गाया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although यद्यपि, that day उस दिन, neither group किसी भी समूह ने नहीं, न्यू कोई भी समूह नहीं जानता था, द लिरिक्स धुन, ऑफ द एंथम राष्ट्रगान की। यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह राष्ट्रगान की धुन को नहीं जानता था, उस राष्ट्रगान की धुन को नहीं जानता था, दे वंस डेस्पाइज्ड, जिसको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। उस राष्ट्रगान की कोई भी समूह धुन नहीं जानता था। फिर भी येट निद्रक कोमा है, येट फिर भी, दे वुड सून वे शीघ्र ही, नो जान जाएंगे,
द वर्ड्स शब्दों को, बाय हार्ट दिल से। यद्यपि उस दिन किसी भी समूह ने उस राष्ट्रगान की धुन को सही से नहीं गाया, नहीं जानता था, जिसे वे पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने वुड सून नो, शीघ्र ही जान जाएंगे, द वर्ड्स शब्दों को, बाय हार्ट दिल से, फिर भी वे शब्दों को दिल से जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। आगे नेल्सन जी कहते हैं, ऑन द डे ऑफ ऑग्रेशन, इनऑग्रेशन मीन्स उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, मैं अभिभूत हुआ, प्रभावित हुआ, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस मीन्स भावना, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की। उद्घाटन समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत हुआ। इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. In the first decades of the 20th century, फर्स्ट डिकेड पहले, डिकेड्स कहते हैं दशक, 10 वर्ष की अवधि को डिकेड कहा जाता है। प्रथम दशक में ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों के बाद, द बिटर एंग्लो बोअर वार, कटु, बिटर मीन्स कटु, कटु एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, The white-skinned peoples of South Africa, दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने, गोरी चमड़ी वाले लोगों ने या गोरे लोगों ने, पैच्ड अप, थोप दिया, इम्पोज्ड, थोपा, देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को, डिफरेंसेस मीन्स मतभेद, उन 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और कटु एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात और मेरे खुद के जन्म से पहले, दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेदों को काले लोगों पर थोपा, काली चमड़ी वाले लोगों पर थोप दिया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसे तंत्र को खड़ा किया, ऐसे तंत्र का निर्माण किया, इरेक्टेड मीन्स खड़ा किया अर्थात निर्माण किया, ये सिस्टम एक ऐसी प्रणाली का या ऐसे तंत्र का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, नस्लीय प्रभुत्व का, और नस्लीय प्रभुत्व का ऐसा तंत्र खड़ा किया, अगेंस्ट, विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के, अपनी ही खुद की धरती के काले चमड़े वाले लोगों के विरुद्ध उन्होंने एक नस्लीय प्रभुत्व की एक प्रणाली या तंत्र को खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. आगे
नेल्सन जी कहते हैं, द स्ट्रक्चर, वह ढांचा, दे इरेक्टेड, जो उन्होंने खड़ा किया, जिसका उन्होंने निर्माण किया, फॉर्म्ड, बनाया, द बेसिस, आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे अधिक कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सर्वाधिक अमानवीय, सोसाइटी, समाज का, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो संसार के द्वारा जाना गया। ढांचा जो उन्होंने खड़ा किया, जिसे संसार के द्वारा जाने गए, सर्वाधिक कठोर अमानवीय समाजों में से एक का आधार बना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, लास्ट मीन्स अंतिम, डिकेड मीन्स दशक, 10 वर्ष की अवधि को दशक कहा जाता है। ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे जीवन के 80 वर्षों में, 8 दशक में, मेरे जीवन के 8 दशक या 80 वर्षों में, दैट सिस्टम, वह तंत्र, वह प्रणाली, हैड बीन ओवरटर्न्ड, बदल चुकी है, बदल दी गई है, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे जीवन के 80 वर्षों में या 8 दशक में, दैट सिस्टम, उस प्रणाली को, उस तंत्र को, हैड बीन ओवरटर्न्ड, बदल दिया गया है, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और ऐसी प्रणाली के द्वारा उस पुरानी प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी नई प्रणाली आ गई है, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिसने मान्यता दी, द राइट्स, अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स, स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस, ध्यान दिए बिना, ऑफ द कलर, रंग को, ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग का भेद भाव किए बिना ही एक ऐसी प्रणाली की स्थापना हुई जो सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता देती है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. The day, वह दिन, had come, आ गया है या आया है, come about, आया है, through the unimaginable, अकल्पनीय, sacrifices, बलिदानों से, of thousands, हजारों, of my people, मेरे लोगों के। यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया है, थ्रू मीन्स से, के माध्यम से। यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया है। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन लोगों के जिनके सफरिंग, कष्ट को
एंड करेज और साहस को कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता है। यानी मेरे ऐसे लोग जिनके कष्टों और साहस को कभी गिना नहीं जा सकता है और न ही रीपेड, उनका मूल्य चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन का एहसास हो रहा है। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मुझे बहुत से अन्य दिनों से एहसास होता आ रहा है। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That I was simply, सहज रूप से मैं हूँ। The sum of का मीनिंग है ऋणी। All those African patriots, मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ। Who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए, मुझसे पहले जिनका देश की आज़ादी के लिए, अश्वेत लोगों की आज़ादी के लिए बलिदान हो गया। मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ। That long and noble line ended, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हो गई। एंडेड समाप्त हो गई। लाइन में कतार या पंक्ति, यानी कि वह अफ्रीकी राष्ट्रभक्तों की लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब वह पंक्ति, श्रेष्ठ और लंबी पंक्ति फिर से मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन सभी देशभक्तों का, अफ्रीकी राष्ट्रभक्तों का धन्यवाद नहीं दे सका। आई वॉज नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं हूं। टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए। देम, उनका, मैं उनका धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए समर्थ नहीं हूं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे देखने के समर्थ भी नहीं हैं, वे देख भी नहीं सकते। व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस, की उनके बलिदान ने क्या हैड राउट, रंग लाया है, उनके बलिदान का क्या परिणाम है, इस बात को भी वे देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे मर चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में इसी लेसन की। टिल देन, टेक केयर।